अमेरिका में पाकिस्तानी डॉक्टर को दाइश की मदद फराहम करने और दहशतगर्दी के इल्जाम पर 18 साल कैद की सजा सुना दी गई। इसका मैं ब्लेम करूंगा आपके मजहबी जमातों को, अमीरुल मोमिनीन को और अपने डिक्टेटर्स को, सबको जो हर 10 साल के बाद जिहाद का ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। पाकिस्तानी डॉक्टर को अरेस्ट किया गया है जो अमेरिका में अटैक करने के बारे में सोच रहा था और आईएस और कई तरह की जो तंजीमें उनके साथ उसके लिंक थे। 18 साल की उसको जेल हुई है। ये कौन सी दुनिया की तालीम है, ये कौन से दुनिया की MBBS है जो ये आपको ये कहते हैं कि लोगों दे जाके हाथी पै जाओ तो मारो ना। पाकिस्तानी अवाम का हाल ना आंटियों वाला है, उन्होंने करना खुद कुछ नहीं है, अगले बंदे को बस क्रिटिसाइज करना है और उनके मामलात के अंदर दखल अंदाजी करनी है। आज अमेरिका भी इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने की ख्वाहिशमंद रहा। इंडिया की यही तो खास बात है। वो अमेरिका के साथ भी अच्छा है, वो रशिया के साथ भी अच्छा है। पाकिस्तान के किसी भी प्राइम मिनिस्टर की कोई भी औकात नहीं होती है, क्योंकि जो असल रूलर्स होते हैं वो तो आपकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो वही क्या कहते हैं जो चाहेगी वही इस मुल्क के अंदर होगा। और अगर वो इमरान खान को लेकर आए थे तो शहबाज शरीफ को भी वही लेकर आए थे, अगर शहबाज शरीफ के बाद अनवारुल हक काकड़ को लेकर आए हैं तो वो भी वही लेकर आएंगे। तो बेसिकली बात यह है कि मैंने अपने सोशल मीडिया पर भी लिखा था कि पाकिस्तान को ना अमूमी तौर पर 55 से 60 साल की उम्र के सीनियर ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं और उनको कोई डर नहीं होता। साकिब निसार हो गए, कमर जावेद बाजवा हो गए, फैज हमीद हो गए कि जब वो रिटायर होंगे तो वो किसी को जवाबदेह होंगे। उनकी जो छोटी मोटी फहम के अंदर जो कुछ आता है उस तरह से मामलात को चलाने की कोशिश करते हैं और इस चलाने की कोशिश में वो मुल्क को मजीद बिगाड़ की जानिब ले जाते हैं। और मैं इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई को ना मोहल्ले में सिर्फ और सिर्फ दो तवाइफों की लड़ाई समझता हूं, और दो तवाइफें जब एक दूसरे के यारों के नाम गिनवाती हैं ना तो फिर पता चलता है कि किस किस की इज्जतदार की जो इज्जत है वो कितनी कितनी रही थी। तो इस बात में क्या कहते हैं, अगर इलेक्शन आगे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान के लोग इलेक्शन वाले दिन अरबों रुपए खर्च करके ये मालूम करते हैं कि आर्मी चीफ की मर्जी क्या है। तो जब आर्मी चीफ की मर्जी ही चलनी है इस मुल्क में, आर्मी चीफ ही बताएगा कि आपका प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, आपकी रूलिंग पार्टी कौन होगी, तो भाई ये इलेक्शन के ऊपर अरबों रुपए खर्च करने की क्या जरूरत है। उससे पीने का साफ पानी दे दो, उससे अस्पतालों में फैसिलिटीज दे दो, उससे स्कूलों के अंदर बेंच मरम्मत करवा दो, तो ताकि कम से कम गरीब कौम के कुछ पैसे तो बचें। आपने लोगों को ये तासुर भी देना है कि वो एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं और आपने जमहूरी अख्तार को परवान भी नहीं चढ़ने देना, तो फिर तो वही होगा ना, क्योंकि आपको आज से 6-7 साल पहले जब इन्होंने बाजवा साहब ने टॉपल किया था प्रैक्टिकली गवर्नमेंट को, जब इन्होंने बाजवा डॉक्ट्राइन इंट्रोड्यूस करवाई थी, तो उसके बाद अब जब हाफिज डॉक्ट्राइन आ गई है तो एक डॉक्ट्राइन के बाद डॉलर 105 से 323 रुपए पर आ गया है, और जब दूसरी डॉक्ट्राइन जाएगी तो फिर 323 से फिर 450 पे जाएगा, तो लोग तो खुदकुशियां करेंगे, लोग तो बिजली के बिल जलाएंगे, लोग तो गैस के बिल जलाएंगे। आप यकीन करें कि मुझे लोग बाकायदा मुबारकबाद देकर कहते हैं कि आप इस जहन्नुम से निकल गए हैं, कभी वापस आने का सोचिएगा भी नहीं। मैं दिल के हाथों कभी अपने माँ बाप की याद आती है, कभी अपने घर की याद आती है, मैं ऐसी सोच के ना अपने वतन की वीडियोस देखना शुरू कर देता हूँ, मैं पाकिस्तान का अखबार पढ़ना शुरू कर देता हूँ, तो मुझे झुरझुरी आ जाती है ये देख के कि बिजली का बिल 65 रुपए आपका पर यूनिट पे चला गया है। आप लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि वो खुदकुशियां करें, आप लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि वो आपके ऊपर बाकायदा हमले करें, असॉल्ट्स करें। आपके आर्मी के जो गोल्फ कोर्सेज हैं, आपके जो नेवल क्लब्स हैं, आपके जो एयरफोर्स की ऑफिसर्स की पुरतायुश जिंदगी है, वो तो वैसे की वैसे जा रही है। आप अंदाजा करें कि डीआईजी ऑपरेशंस इस्लामाबाद के दफ्तर में आज भी मिनरल वाटर की बोतलें यूज होती हैं, वो जो छोटी बोतलें होती हैं, ठीक है। ये भी नहीं कि जनाब आपने 19 लीटर का मंगवा लिया और आप सारे सिपाहियों को, ये हाल है इनकी अय्याशियों का, तो फिर आप कैसे अंदाजा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो मुल्क 16 दिसंबर 1971 को टूटा था वो दोबारा नहीं टूटेगा। आपकी बलोची आपसे नफरत करते हैं, आपके पख्तून आपसे नफरत करते हैं, आपकी जो सराइकी बेल्ट है वो आपसे नफरत करती है। पीछे आपने इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के लोगों के लिए रहने को छोड़ा क्या है। आप जर्नैल की प्रॉपर्टी के ऊपर सवाल उठाएंगे तो जर्नैल आपको गद्दारी का सर्टिफिकेट दे देगा।
आप उलमा की बेहुदा सरगर्मियों के ऊपर सवाल उठाएंगे तो वो आपको फौरन मुर्तद करार दे देगा, वो आपको काफिर करार दे देगा। तो बेसिकली ये जो मुल्ला मिलिट्री अलायंस है, इसने पाकिस्तान को अपाहज कर रखा है। देखिए, हमारी प्योरिटी जो है ना वो अवाम के लिए नहीं है, हमारी जो पॉलिसी है ना वो अवाम के लिए नहीं है। इंडिया देखिए हमारे साथ आज़ाद हुआ है, वो आज चांद पे बैठा हुआ है, चांद पे चला गया। हम आज तक बिजली के बिलों में और बिजली में फंसे हुए हैं। ऐसे ही है। एक सियासतदान आ रहा है, वो अपना मुफाद करता है पूरा, वो साइड पे लंदन चले जाते हैं। दूसरा आता है, वो अपना पूरा करता है, वो लंदन चला जाता है। हम इंडिया के साथ मुकाबला कर ही नहीं सकते। ठीक है। तो हम क्या कहें? उनका अपने मुल्क के लिए जीना मरना, उनका अपने मुल्क के लिए, हमारे सियासतदानों का जीना मरना अपने बच्चों के लिए, अपनी दौलत के लिए, लंदन के लिए है। हम इधर पाकिस्तान, वो इधर पाकिस्तानी बाहर जाते हैं कि जॉब करने के लिए, पैसा पाकिस्तान में भेजेंगे। हमारे सियासतदान पाकिस्तान आते हैं, पैसा कमा के बाहर लेके आप जाएंगे। कह रहे हैं मुकाबला बनता नहीं तो हमें तो जो 75-76 साल से हर चीज में मुकाबला बताया जाता रहा कि हम टांग ऊंची, ये टांग ऊंची, हमें तो ये हमारी बस टांग ही ऊंची रही है, बाकी हम किसी काम में ऊंचे नहीं रहे हैं। ਭੈੜਾ ਵਾ ठीक है। ਪਰ ये आगे चंगे है ये तो बहुत जालिम आए यार। अंकल जी, आप इनकी बात से एग्री करते हैं कि इन्होंने बोला हमारा मुकाबला नहीं बनता नेबर के साथ, क्योंकि वो अपनी कौम के लिए सिंसेयर हैं, उनके लीडर, और हमारे लीडर जो उनसे अपनी जेब के लिए सिंसेयर हैं। जी ये बाकी एग्री हम इस चीज़ पे कि वाकई हमारे सियासतदान जितने भी हैं, हाँ। कोई एक भी ठीक हो वो गया। अवाम के लिए नहीं है, सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं ठीक सब। हो अब गया। अपने लिए इस अवाम के तरीके लिए। से- आज अब पाकिस्तान की मौजूदा जो हालात हैं उसके मुताबिक जो करंट एक बंदे की सैलरी है, हाँ, हाँ। उसको आप एक महीना एक सियासतदान को बोल के दिखा दे कि ये एक दिन भी निकाल दे। ऐसा ही है। ये अपने मुल्क के लिए कोई नहीं, सगे नहीं है, 1% भी सगे नहीं है ये अपने लेकिन मुल्क ये के। भाई ये हमारे में से ही जाते हैं ना, मैं और आप ही वोट हमारे- देते हैं ना, ऐसा तो नहीं है। ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जितने भी रहे हैं, कोई ऐसा तो नहीं कोई कनाडा से आके प्राइम मिनिस्टर बन गया, कोई अपना अमेरिका से आके प्राइम मिनिस्टर बन गया, ये पाकिस्तान के सिटीजन है। मैं इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ, ये हमारे में से नहीं है। अगर हमारे वोट से सिलेक्ट हो, ये हमारे में से हो, ये हमारे वोट से सिलेक्ट इलेक्शन नहीं होते, ये सिलेक्शन होती है। तो इस वक्त आप तो इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया तो अभी बहुत दूर की बात है। अब हम अफगानिस्तान और बांग्लादेश से मुकाबला नहीं, हम बहुत पीछे हैं। हमारी बात आप युगांडा से करें, जो आप श्रीलंका से करें, हमारा मुकाबला इंडिया के साथ बनता ही नहीं है। इंडिया का जो पासपोर्ट है ना, उसकी वैल्यू हमारे पासपोर्ट से बहुत ज़्यादा है। उसके पासपोर्ट पे इतनी एंट्रीज फ्री हैं कि वो उनकी मैशत जो है वो बहुत खुशहाल है। ठीक है। वो टिकट लेते हैं जिधर मर्जी, मतलब वो चले जाते हैं। उसकी रीजन क्या है? मतलब आप ये है कि उनकी मैशत ठीक है, उनके हुक्मरान ठीक है, हुक्मरान लीडर ठीक है। हमारे तो इधर पासपोर्ट ग्रीन को जिसको भी दिखाएं, जिसके आगे भी लेके जाएं, कोई वीज़ा लगाने को तैयार नहीं है। जुल्म के बाद जो फिर आसानी भी तो हो जाती है ना, ऐसे ही है। बर्दाश्त एक दिन खत्म। बगावत ऐसे ही अवाम में बगावत आ जाए तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। ओहो, उससे ऐसे। पहले यही है कि इन्हें समझ जाना चाहिए आपस में, ऐसे ही है। यही बात ये है। बड़ी गहरी बात कर रहे हैं कि इससे पहले के अवाम बगावत पे उतर आए। बिल्कुल ऐसे ही है, इनको समझ जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं समझते। इन अपनी चोरियां डाके छुपाने के लिए सब इकट्ठे हो जाते हैं, अवाम का कोई भी कुछ नहीं सोच रहा। ठीक।